मशान और मशानी भूत एक ऐसी शक्ति मानी जाती है जो लोगों को मारने के बाद उनकी आत्माओं को अपने कैद में करती है, अपने वश में, अपने कब्जे में कर लेती है। उसके बाद उनसे कुछ ऐसा ऐसा करवाती है जो शायद वो खुद ना कर पाती हो। मशानी इस प्रकार की शक्ति है जो कि लोगों की आत्माओं को कब्जे में करने के बाद और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। अलग अलग मान्यताओं में मशान और मशानी को अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। कुछ लोक कथाओं की माने तो मशान और मशानी कुछ और नहीं बल्कि पिशाच और पिशाचिनी होते हैं जो इंसानों का, जानवरों का खून पीकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में आप लोग उसी मशानी की एक ऐसी खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी सुनेंगे ना, जिस सुनकर लिटरली आप लोग कांप उठेंगे। कहानी के अंत तक बने रहिए। ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, आप लोगों को एक नए डर से अपना जो भेंट है वो करवाएगी भाई। दरअसल ये जो घटना है आज से काफी साल पहले घटी थी, अप्रॉक्स 13 साल पहले। लगभग 13 साल पहले उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहा करता था। इस खुशहाल परिवार में हरीश नाम का व्यक्ति, हरीश की पत्नी, हरीश के 2 बच्चे, उसके बाद हरीश जी के माता पिता रहते थे। सब लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। हरीश जी की एक छोटी बहन भी थी जिसकी शादी अभी कुछ ही समय पहले हुई थी, देहरादून में। जब शादी बहन की देहरादून में हो गई तो हरीश जी ने नोटिस किए कि अरे वाह, बहन तो बहुत अच्छी जगह पर जॉब कर रही है, तो क्यों ना मैं भी वहां पर एक आध घर खरीद लूं। ये समृद्ध परिवार से थे, पैसे वाले लोग थे, खुशहाल थे। तो डिसाइड करते हैं और देहरादून में एक हवेली में घर देखकर खरीद लेते हैं। ये हवेली बहुत पुरानी थी, बहुत पुरानी। इन्होंने सोचे कि सस्ती मिल रही है, चलो खरीद लिया जाए। इन लोगों ने वहां पर अच्छा सा रिनोवेशन करवाया और वहां पर रहना शुरू कर दिया। अब जब ये लोग वहां पर शिफ्ट हुए तो इनका जो गांव में कुछ काम था, जहां पर ये लोग रहा करते थे ना, वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित एक टाउन था, वहां पे कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज। वहां पर ये काम किया करते थे, वहां पे प्रोफेसर थे ये। तो ये अपना ट्रांसफर ले लेते हैं देहरादून में। अब देहरादून में इनकी जॉब लग गई भाई। देहरादून में इतना बड़ा आलीशान इनको कॉलेज मिला था, सैलरी भी अच्छी खासी हो गई थी, खुशहाली इनके कदम चूम रही थी आए दिन। अब रहते रहते कुछ समय बीता। एक दिन की बात है, इनको इनके गांव में कुछ काम आ जाता है। अब काम को कौन कर सकता था? केवल हरीश जी। माता पिता वृद्ध थे, इनकी वाइफ भी घर में बच्चों का ख्याल रखती थी। तो इन्होंने सोचे कि मैं अपनी कॉलेज का आज काम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद शाम के टाइम अपने गांव निकल जाऊंगा, काम वाम निपटाऊंगा और रात में या मिडनाइट में गांव से रिटर्न आ जाऊंगा, क्योंकि कल फिर से मुझे कॉलेज जाना है। छुट्टी ले नहीं पाऊंगा क्योंकि एग्जाम्स का टाइम आने वाला है, और जब एग्जाम्स का टाइम नजदीक होता है तो इस तरह से छुट्टी मिलना प्रोफेसर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो यही करते हैं, अपना कॉलेज जाते हैं और कॉलेज का काम जल्दी जल्दी निपटाने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, परीक्षाएं पास में आ रही थी तो काम आज थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। 5:30 बज जाते हैं, फिर 5:30 से 6 बज जाते हैं और 6 से 6:30। घर पहुंचते पहुंचते 6:45 बज गए। ये बड़े परेशान थे, सोचे थे कि 5 बजे तक कॉलेज से निकल जाऊंगा, फिर शाम को गांव को निकल जाऊंगा, लेकिन अभी 6:45 बज गए। इन्होंने सोचे कि गांव में आज जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनकी प्रॉपर्टी का कुछ काम था, अगर आज नहीं जाते, एक आध दिन और लेट करते तो गड़बड़ हो जाता माहौल, इसलिए निकलना जरूरी था। इनके पास खुद की कार थी, तो ये अपनी सामान पैक करते हैं, 15 मिनट में सामान पैक कर लेते हैं और 7:15 बजे के आसपास मैक्स टू मैक्स अपने घर से बाहर निकलते हैं। और कार में बैठ ही रहे थे कि बाजू वाले एक अंकल थे, पड़ोसी अंकल, इनको टोकते हुए कहते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। इन्होंने बताया, बातचीत अच्छी करते थे अंकल से, बताया कि गांव में ऐसा ऐसा काम है तो जाना जरूरी है। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा आज मत जाओ, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इस अंकल के बारे में आप लोगों को बताऊं तो ये अंकल नॉर्मल से अंकल नहीं थे। ये जो अंकल थे, चीजों को जानने वाले अंकल थे। समझ रहे हैं आप लोग? ये अंकल समझ लो एक तरीके से ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए थे और इनको किसी भी चीज का आभास बहुत जल्दी होता था। अगर कुछ गलत होने वाला है तो फिर तो बेशक हो ही जाता था। तो इन्होंने इसे एक सोच के साथ बोले कि बेटा आज रात बहुत हो गई है और आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मत जाओ।
तो ये बोलते कि नहीं अंकल जाना जरूरी है और ये सारी चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये कॉलेज के प्रोफेसर थे और ये विज्ञान के ऊपर ज्यादा विश्वास करते थे और भगवान भूत प्रेतों के ऊपर इनको बहुत ही कम विश्वास था। ये बस दुनिया, जैसे दुनिया पूजा कर रही है तो ये भी थोड़ा सा प्रणाम कर लिए, दुनिया भूत प्रेतों को मान रही है, अच्छा अच्छा होते हैं तो ऐसा कर दिए, मतलब ऐसा वाला था, एकदम सीरियसली उसमें रुझान और उसमें विश्वास नहीं था। इन्होंने अंकल की बात को इग्नोर किए और अंकल ने भी ज्यादा बहस नहीं किए, बोले कोई जर्नी में जा रहा है तो ज्यादा ना टोके, इसलिए कुछ नहीं बोले। अंकल वापस अपने घर में चले गए और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करने में लग गए। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही, फिर 2-4 बार स्टार्ट की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और अब बज गए 7:30। 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे और क्रॉस हो गए, फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और ये निकल गए। निकले हुए ने ज्यादा देर नहीं हुआ, मैक्स टू मैक्स 1 घंटे गुजरे होंगे, लगभग आधा सफर इन्होंने तय किए ही थे। ये घाटी वाला इलाका चल रहा था, जैसे कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, आप लोगों को पता है, तो घाटी वाले इलाके यहाँ पर होते हैं। तो ये घाटी वाला इलाका था, कोई गांव शहर नहीं लगा हुआ था। 1 घंटे बीते थे, अचानक से इनकी गाड़ी रुक जाती है झटके लेकर। बोलते हैं कि अरे ये किस तरह के झटका हुआ। फिर से इन्होंने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब आसानी से स्टार्ट नहीं हो रही थी। कि इन्होंने सोचे कि नीचे उतरकर एक बार इसका बोनट खोल के देखता हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं है। नीचे उतरे, बोनट खोले है, किनको ना इनके राइट साइड से, मतलब राइट साइड में ना छोटी सी नीचे जाकर खाई थी, वहां से कुछ आवाज हलचल सुनाई देती है। ये सोचते हैं कि किस चीज की हलचल है यार, वहां से थोड़ी रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो एक क्यूरियोसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं देखने के लिए। गाड़ी को साइड में लगाए हुए थे तो क्या पाते हैं कि पेड़ है। अंधेरे में समझ में नहीं आया कि कौन सा पेड़ है। उसके नीचे 3 औरतें बैठी हुई है। वो तीनों औरतें निर्वस्त्र हैं पूरी तरह से, उनके सामने आग जल रही है। ये देखकर घबरा गए, बोली ये ठंड का समय है, ये औरतें इस तरह से कपड़े उतारकर आग के सामने क्यों बैठी हुई है। तो क्यूरियोसिटी के साथ वहां पर रुक गए और देखने लगे। अचानक से वो औरतें उठी और अलग तरह की लैंग्वेज में कुछ गाते हुए नाचने लगी। इनको ये चीज थोड़ी सी वियर्ड लगी तो थोड़ा पीछे हटे तो इनके पैर से कुछ टकरा गया, जिससे आवाज हो गई। एक लकड़ी थी सूखी सी, अब जंगली इलाका है भाई, लकड़ी उखड़ी पड़ी रहती है, तो लकड़ी इनके पैर के नीचे आ गई, लकड़ी टूटी तो आवाज चली गई। वो तीनों औरतों ने पलटकर इनकी तरफ देखी तो क्या पाए, तीनों औरतों के चेहरे में ना सफेद रंग की राख लगी हुई है। ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और भागे, बोनट वोनट बंद किए, देखे कि वो आ तो नहीं रहे हैं, नहीं आ रही थी। गाड़ी स्टार्ट किए, 3-4 बार में फिर से गाड़ी स्टार्ट हुई और एकदम तेज भगाकर अपने गांव पहुंचे। काम हम कंप्लीट किए, लगभग इनका काम 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया होगा। ये लगभग 11:30 पौने 12 बजे के आसपास अपने गांव से अपने देहरादून रिटर्न आने के लिए गाड़ी स्टार्ट करते हैं। फिर गाड़ी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हो ही गई। लगभग 12:15 के आसपास बज गए। अब ये तो छोटा सा गांव था, यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिक नहीं इतनी रात में। इन्होंने सोचा कि बस किस्मत से पहुंच जाए। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आने लगते हैं। और वो वाली घाटी में जहां पर जाते टाइम इनको ऐसा वाली चीजें दिखी थी, उसी घाटी की शुरुआत में ही इनको 2 लोग दिखाई देते हैं। एक था एक बूढ़ा आदमी, उम्र रही होगी 70-75 साल की, उसके साथ थी एक लड़की, उम्र रही होगी 16-17 साल की। ये दोनों खड़े हुए और वो आदमी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, बड़ा कमजोर सा दिखाई दे रहा है। तो हरि जी ने सोचे कि यार गाड़ी रोक के इनको पूछते हैं, कोई मदद की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि रोड के किनारे खड़े हुए हैं, शायद कोई बस का इंतजार कर रहे हैं। हरि जी ने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोकते से वो लड़की आगे आई, बोली हमें मदद की जरूरत है, थोड़ी आगे जाना है, छोड़ दोगे क्या। हरि जी ने बोले ठीक है बैठ जाओ पीछे। बैठे हैं, बोले कहाँ जाना है, तो कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। गाड़ी स्टार्ट हो, गाड़ी चल रही है, कुछ बोले नहीं। सोचे छोड़ो यार, परेशान होंगे, बूढ़ा व्यक्ति तो वैसे ही बोल नहीं पाएगा और उसकी लड़की पोती जो भी है वो शायद चिंता में बोल नहीं पा रही, इनकी जगह है तो अपना बोल ही देंगे ना, मैं चलाते रहता हूँ गाड़ी। इन्होंने गाड़ी चलाते गाड़ी में हनुमान चालीसा प्ले कर दी। मन में थोड़ी घबराहट भी थी, जो कुछ इन्हें जाते समय दिखाई दिया था। तो हनुमान चालीसा जैसे लगाए हैं, पीछे बैठी हुई औरत क्या कहती है, मतलब बच्ची, कि रोको इसे, बंद करो। ये बोलते क्यों, क्या हुआ। वो बूढ़ा व्यक्ति जो भी इतने देर से एक शब्द नहीं बोला था, वो बोलता है बेटा बंद कर दे, तुझे बोला ना, भलाई चाहता है तो बंद कर दे। इनको लगा बड़ा अजीब है यार, ये हनुमान चालीसा बंद कर देते हैं। खैर बोलते हैं छोड़ो, इनको उतारता हूं। थोड़ी आगे ले जाते हैं और फिर
ये लड़की कहती है कि प्यास लगी है, पानी पीना है, गाड़ी रोक दो। एक टाउन वाला एरिया आ गया था। इन्होंने गाड़ी रोके और गाड़ी रोकने के बाद में दोनों आके बैठे भी हैं। फिर से इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की है, आगे की तरफ बढ़े हैं कि अचानक से इनको नोटिस करते हैं कि वो जो होता है ना अपना ड्राइवर सीट के पास ऐसा वाला जो आईना होता है जिसमें पीछे का दिखता है, वहां पे इन्होंने नोटिस किए कि पीछे बूढ़ा आदमी नहीं बैठा है, खाली वो लड़की बैठी हुई है। तो वो हैरान रह गए कि ये क्या मैटर है यार, बूढ़ा व्यक्ति कहाँ पे है। तो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ जो तुम्हारे दादाजी थे वो कहाँ पे है। तो लड़की कुछ कहती नहीं है, ये कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। ये सोचते हैं छोड़ो यार, इनको उतारता हूँ, टेंशन उतारता हूँ अपनी। गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। फिर अचानक से ये बोलते हैं कि तुम कहाँ पर उतरोगी। वो लड़की कुछ नहीं बोलती है। फिर ये थोड़ी देर गाड़ी चलाते हैं, फिर पूछते हैं कहाँ उतरोगी। फिर लड़की कुछ नहीं बोलती, कहाँ से देखते हैं। गाड़ी रोकते हैं, पलटते हैं बोलने के लिए कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो पाते हैं कि वो लड़की पीछे बैठी नहीं हुई है। ये क्या मैटर हुआ। एक सेकंड के लिए मन में ऐसा आता है कि ऐसा हो सकता है कि जब मैंने गाड़ी रोका तो लड़की तुरंत उतर गई होगी। वियर्ड सी तो लग रही थी, छोड़ो मैं गाड़ी स्टार्ट करके निकलता हूँ। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। बोलते क्या चल रहा है। सोचते हैं कि ये टाउन है, देखता हूँ कोई मिल जाए तो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है बाहर। ये चलती फिरती रोड थी, लेकिन कोई ऐसा शॉप वगैरह आसपास दिखाई नहीं देती। थोड़ा आगे बढ़ के भी देखते हैं, वापस आते गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब घर पहुंचते हैं। अब घर जैसे ही पहुंचे इनका सर बहुत तेजी से दुखना शुरू हो गया। बोले हो सकता है कि मैंने लगातार इतनी ज्यादा ड्राइव किया हूं और वो जो घबराहट वाली चीज जो मुझे दिख गई थी जाते समय, उसके कारण ऐसा हो रहा होगा। तो घर पे किसी को कुछ बताए नहीं, अंदर गए, अपनी थोड़ी सी दवाई लिए, पेन किलर जो सरदर्द की दवाई रही होगी, और सो गए। उसको खा के सोए हैं तो फिर अचानक से इनकी जो नींद खुली, अचानक से नहीं मतलब कुछ लंबे समय के बाद ही इनकी नींद खुली, तो अगली शाम के 6 बज चुके थे। बोले ये क्या हुआ, मैं सो तो गया था मैक्सिमम 1:30-2 बजे, तो अगली शाम को 6 बजे मैं कैसे उठ रहा हूँ। घर के लोगों ने बोले कि हमने तुमको उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन तुम टस से मस नहीं हो रहे थे। हमको ऐसा लगा कि तबीयत खराब है कि क्या खराब है, सोने दो, तो तुम सोते ही रहे। बोले कि ये बड़ा अजीब हो गया यार, पूरी बॉडी पेन हो रहा था और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मतलब बोलने में भी, और ऐसा लग रहा था फीवर सा आ गया है। सोचते हैं कि डॉक्टर के पास चले जाता हूँ। ये बिस्तर से जैसे ही उठते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए अपने घर के दरवाजे तक पहुंचे ही कि गिर गए, बेहोश हो गए। कि अब जब ये बेहोश हुए ना तो इनके साथ सिचुएशन ऐसी हो गई कि एक तरीके से एक अलग ही ट्रांस में चले गए। अब इनको केवल वो लड़की ही दिखाई दे रही है। ये क्या देखते हैं कि अंधेरे कमरे में वो लड़की खड़ी हुई है और ये दूर उससे खड़े हुए हैं, पूरा अंधेरा कमरा है। वो लड़की इनको अपने पास बुला रही है। ये लड़की के पास जा रहे हैं तो लड़की वहां से गायब हो जा रही है, फिर दूसरी तरफ खड़े होकर बुला रही है। ये इसी ट्रांस में खो गए। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ आखिर सीन चल क्या रहा है। इनकी नींद खुली, कुछ समय बाद नींद खुली तो ये पाए कि मेरा पूरा शरीर तप रहा है और मैं चलने फिरने के काबिल नहीं हूं। इन्होंने ये पूरी बात अपनी पत्नी से बताई कि मैंने क्या क्या देखा और मुझे क्या क्या हो रहा है। तो पत्नी को भी बड़ा अचंभा हुआ, और जितने समय तक ये ट्रांस में थे उतने समय के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स को इनको दिखाया जा चुका था, अलग अलग हॉस्पिटल्स में भी ले जाया जा चुका था। और देहरादून तो एक बड़ा शहर है तो यहाँ पे सुविधाएं मौजूद है, लेकिन किसी भी सुविधा से इनको आराम नहीं मिल रहा था। अब जब इनकी नींद खुली थी, ये थोड़े समय के लिए ट्रांस से बाहर आए थे, जब अपनी पत्नी को ये सारी बात बताए थे तो उस समय एक हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब क्या होता है कि पत्नी से ये सब बातचीत चलती है, डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप इनको घर पे ले जा सकते हैं और वहीं पे इनकी जो मेडिसिन है वो स्टार्ट रखिए। विश्वास नहीं मानोगे, हॉस्पिटल से घर लाया जाता है, घर के दहलीज के अंदर कदम रखे इनकी सांसें रुक गई, मृत्यु हो गई। अब इनकी जवान पत्नी विधवा हो गई, एक छोटी बेटी, एक छोटा सा बेटा, कैसे पाले, कैसे करे। बूढ़े सास ससुर घर पे हैं। खैर जिंदगी चलने लगती है, लेकिन हरि जी की मृत्यु के लगभग 15 दिन बाद इनकी 13वीं हुई ही होगी कि छोटी वाली बेटी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। केवल 4 साल की बेटी थी, वो उम्र केवल 4 साल की, लेकिन वो ये चिल्लाने लगती कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। अचानक से सो रही है, ये चिल्लाते चिल्लाते अपने कमरे से भागने लगेगी। खाना खा रही है, दीवार में देख के चिल्लाने लगेगी और खाना ना फेंक के भाग जाएगी, कमरे में छुप जाएगी, बाथरूम में छुप जाएगी। तो घर के लोग बड़े परेशान हो गए। उसको भी फीवर आ गया, खाना पीना बंद कर दी, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब कुछ दिन हुए हैं, इलाज चलते चलते 4-5 दिन हुए, उस बच्ची की भी मृत्यु हो गई। बोले ये मैटर तो बहुत खराब हो गया है,
ये परेशान हो गए पूरे घर वाले। इनके घर में एक डॉगी भी था, डॉगी की भी तबीयत खराब रहने लगी। बोले कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो हरीश जी के जो पिताजी थे ना, वो क्या कहते हैं कि यार मुझे ना ऐसी बाहरी हवा का काम लग रहा है, हम किसी से बात करें क्या, चलो किसी के पास चलते हैं। रात के समय उन्होंने ये बोले हैं कि सुबह बोल बाल के सोए हैं कि सुबह के 4 साढ़े 4 बजे अचानक से चीखने की आवाज सुनाई देती है हरीश जी के पिताजी को। तो बेचारे बूढ़े व्यक्ति उठते हैं, उनकी पत्नी भी उठती, क्या हुआ क्या हुआ। तो हरीश जी की पत्नी चिल्लाई थी, जो विधवा बनी थी अभी, वो चिल्लाई थी और अपने घर के वो जो आंगन होता है ना, वहां पे ऐसा करके खड़ी हुई थी। इनका जो कुत्ता है ना, उसके 2 टुकड़े हो गए थे। बहुत रोई कि ये क्या हो गया। तो इन्होंने देख के बोले, बूढ़े व्यक्ति ने, हरीश जी के पिताजी ने बोले कि ये इंसान का काम है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उनकी बात को टाल दिया गया और किसी ने इनकी बात को समझा नहीं। सब लोग सोच रहे हैं कि बस चीजें चल रही है। वे बूढ़े व्यक्ति थे, जैसे तैसे करके अपने छोटे से पोते के साथ पहुंचे हैं तांत्रिक बाबा के पास। तांत्रिक बाबा ने बोले कि ठीक है, ये जाने माने बाबा, ऐसे पैसे लूटने वाले नहीं थे। बोले कि ठीक है, आपके घर पे चलते हैं। घर पे आए हैं तांत्रिक बाबा, दहलीज से प्रवेश करने से मना कर दिया। बोले इस घर में प्रवेश करने से पहले हम बता सकते हैं कि इसमें किसी आत्मा का साया है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और इस घर के अंदर प्रवेश करने वाले हर एक व्यक्ति की वो जान ले सकती है, यहां तक हमारी भी। इससे हमें लड़ना होगा, लेकिन आपके घर के अंदर प्रवेश करके नहीं, हम अपने आश्रम से ही इससे लड़ेंगे। चलिए वापस वो आश्रम जाते हैं, ध्यान में बैठते हैं, पूजा पाठ शुरू होती है। बताते हैं कि आपके घर में मशानी का साया है, मशानी का। अब हरीश जी के पिताजी बूढ़े व्यक्ति बोलते क्या मशानी, हम समझे नहीं। तो बताते हैं कि हरीश पिछले कुछ दिनों में कहीं गया था क्या। तो पिताजी बोलते हाँ गया तो था, क्या बात है। बोलते हैं कि उसके साथ उस सफर में कुछ हुआ था क्या। बोले नहीं, हमको तो नहीं मालूम। बोले किसको मालूम होगा। बोले कि उसकी पत्नी को मालूम होगा। बोले बुलाइए, पत्नी को फोन कीजिए। पत्नी को फोन लगाते, मतलब अपनी बहू को फोन लगाते, बुलाते हैं। बहू पहुंचती है, फिर बहू पूरी बात बताती है कि जब वो होश में आए थे कुछ समय के लिए तो क्या बताए थे। तो तांत्रिक बाबा बता देते हैं कि जो उन्होंने देखे थे ना, वो बहुत ही खतरनाक काले जादू की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें उन्होंने विघ्न डाल दिए, चोरी छिपे देख लिए और वो काला जादू करने वाली जो डायने थी उनको पता चल गया वो कौन थे। उन्होंने तुम्हारे बेटे के खिलाफ जाल बिछा दिए। बस वो लौट रहा था आधी रात के समय, मशानी का साया उसके ऊपर चढ़ गया। वो मशानी तुम्हारे घर पर डेरा बनाकर बैठ गई है। बोले उसे छुटकारा कैसे पाए बाबा। तो बोले जिस चीज के जरिए वो तुम्हारे घर पे आई है उस चीज से तुम्हें निजात पाना पड़ेगा। कार में आई थी ना, एक काम करो, उस कार की हम पूजा पाठ कर देते हैं, या तो उस कार को कहीं छोड़ आओ या तो बेच आओ। बोले बेचेंगे तो नहीं। हरीश जी के पिताजी बोलते हैं कि बेचेंगे तो नहीं, जो हमारे परिवार के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, हम इसे कहीं छोड़ आते हैं। तो बस उस कार को लेके गए और कहीं आउट, पूजा पाठ पहले करवाए तांत्रिक बाबा से और आउटर एरिया में छोड़ा है। वैसे भी कोई एकदम नई नवेली कार नहीं थी, महंगी वाली नहीं थी, थोड़ी पुरानी हो गई थी, छोड़ा है। बस वो दिन हुआ, उस दिन के बाद से इनके घर में थोड़ी शांति सी फैली। लेकिन इस घर के सदस्यों ने जो फेस किया है वो शायद जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक था, ये वर्स्ट था जो एक फैमिली फेस कर सकती है, बहुत ही दर्दनाक। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हरीश जी के बेटे समीर के दोस्त ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है।